10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी तूफान के आने की कोई भी संभावना नहीं थी। लेकिन सफर के 2 दिनों बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस फोनिक्स मिलना शुरू हो गई थी। यानी जिस अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक तैरकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर आइसबर्ग मौजूद थे, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम करने की बजाय 2 बार अपना रास्ता बदला। 2 दिनों बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस फोनिक्स की वार्निंग मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर सफर जारी रखा। दरअसल जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया, उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका तक पहुंचा दिया जाए। इस प्रेशर ने कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर कर वही स्पीड जारी रखी। टाइटैनिक जिस इलाके में था वही 107 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरी शिप थी, एसएस कैलिफोर्निया, जिसने टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग दी थी। लेकिन ये भी वार्निंग टाइटैनिक के कैप्टन ने इग्नोर की। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अंधेरे के बीच टाइटैनिक के क्रू के सामने एक आइसबर्ग को देखा गया, जिसने सभी के पसीने छुड़ा दिए। ये आइसबर्ग 400 फीट लंबा और 100 फीट ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।